जय हिंद दोस्तों। तो पिछले जो 2 क्लास हो चुके हैं उन उसमें हमने ज़िक्र किया था इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या है एंड साथ ही साथ हैबिटेट का भी ज़िक्र किया था। और फिर इकोलॉजी के संगठन का स्तर पे हम लोग डिस्कस किए थे स्केल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो 7 स्केल है उसमें इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन का जिक्र हो चुका है। और आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी पे चर्चा करेंगे और ये कम्युनिटी ब्रीफली समझाएंगे और बाकी का जो कम्युनिटी का सब होगा वो कम्युनिटी इकोलॉजी में बात किया जाएगा। ठीक है। और इस कम्युनिटी में ही इंटर स्पीसीज रिलेशन देखेंगे जिसमें कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, प्रीडेशन वगैरह ये सब सारे चीज़ को इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कम्युनिटी मतलब होता है कि कोई भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, स्पीसीज का बहुत सारा ग्रुप, स्पीसीज का बहुत सारा ग्रुप जैसे डियर्स है, डियर्स के पॉपुलेशन है उनका ग्रुप, लायंस का ग्रुप, मतलब टोटल स्पीसीज के ग्रुप को सॉरी टोटल स्पीसीज के पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि डियर्स है, डियर है एक जोग्राफिकल रीजन फॉरेस्ट में वो रहता है। लायंस है, लायंस भी जोग्राफिकल रीजन फॉरेस्ट में रहता है। और भी बहुत सारे ट्रीज़ की स्पीसीज हैं जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट में कोई एक डियर तो नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा डियर्स का बहुत सारा ग्रुप पाया जाएगा, मतलब डियर्स के पॉपुलेशन पाए जाएंगे। वहाँ पे टाइगर हैं तो टाइगर्स के पॉपुलेशन पाए जाएंगे, ट्रीज़ हैं ट्रीज़ की पॉपुलेशन पाए जाएंगे, एलगी के पॉपुलेशन पाए जाएंगे, अदर बिग कैट का पॉपुलेशन पाए जाएंगे। तो इन सारे का पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत आसान लैंग्वेज में हम बताने का कोशिश करते हैं। ग्रुप पॉपुलेशन किसका? तो टाइगर का, डियर का, लेपर्ड बिग कैट का एंड ऑल का। तो जो इनके 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 पॉपुलेशन के ग्रुप को, इन सारे के पॉपुलेशन के ग्रुप को ही कम्युनिटी कहेंगे। तो आशा करते हैं कम्युनिटी तो समझ में आ गया होगा कि एक जोग्राफिकल रीजन है, जोग्राफिकल रीजन में टाइगर, डियर, बिग कैट और जितनी भी स्पीसीज है उनका जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। और इनके बीच, इन सब के बीच एक दूसरे के साथ अंतर संबंध पाया जाता है। जैसे टाइगर है डियर्स को खाएगा, डियर्स पादप पदार्थों को खाएंगे। तो ऐसे करके इंटर स्पीसीज रिलेशन इनके बीच में चलेगा। और अब देखते हैं इंटर स्पीसीज रिलेशन और कम्युनिटी का अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम डिक्टेट करते हैं, आप लिख सकते हैं। एक ही पर्यावास में पाए जाने वाले वे सभी प्रजातियों के पॉपुलेशन जो एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इंटर स्पीसीज रिलेशन की ओर। इंटर स्पीसीज, इसको हिंदी में अंतर प्रजातीय संबंध बोलते हैं। अंतर जातीय संबंध ये 2 टाइप का होता है, या तो ट्रॉफिक होगा, ट्रॉफिक रिलेशन होगा जिसको आहार संबंध बोलते हैं, आहार संबंध, या नॉन ट्रॉफिक रिलेशन होगा, नॉन ट्रॉफिक रिलेशन, अन्य संबंध।
दोस्तों इंटर स्पीसीज रिलेशन में दो टाइप के रिलेशन आएंगे, या तो वो आहार संबंधी रिलेशन होगा या अन्य संबंधी रिलेशन होगा। तो आहार संबंधी रिलेशन पे पहले चलते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। ट्रॉफिक रिलेशन, ट्रॉफिक रिलेशन, ट्रॉफिक रिलेशन में ये देखते हैं कि एक स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है जो वो अपने फूड के लिए, अपने पोषक पदार्थ, अपने बायोमास के लिए कोई अदर जीव पे निर्भर है, कोई अदर जीव पे निर्भर है। तो वो उनसे उनका आहार का रिलेशन है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे चीज़ पे निर्भर है। ये दो टाइप का हो सकता है। एक होता है प्रीडेशन, जिसको शिकार बोलते हैं, शिकार, और दूसरा होता है पैरासिटिज्म, जिसको परजीविता बोलते हैं, परजीविता। ठीक है, तो प्रीडेशन में क्या होता है कि पहले पैरासिटिज्म देख लेते हैं, फिर प्रीडेशन में होता है। पैरासिटिज्म में होता है कि कोई एक स्पीसीज है, वो दूसरे स्पीसीज के साथ लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में रहता है और उनसे बहुत अधिक मात्रा में सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो उनके साथ, एक स्पीसीज है अदर स्पीसीज के साथ लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में रहते हुए उनसे पोषक पदार्थ का अवशोषण करते रहता है या बायोमास का अवशोषण करता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा कि जैसे पेट में जोक हो जाता है, तो जोक हमारे साथ लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में रहता है और हमारे से पोषक पदार्थ का वो अवशोषण करते हैं। और पैरासिटिज्म मतलब शिकार है कि बिना कोई लॉन्ग टर्म कांटेक्ट के ऑन द स्पॉट बहुत अधिक मात्रा में भक्षण कर लिया जाता है बायोमास का। ठीक है, शिकार तो पता ही होगा, परजीविता वही है कि किसी स्पीसीज के साथ वो लॉन्ग टर्म कांटेक्ट में रह करके उसका बायोमास उससे इसके दो घटक हैं, एक तो होस्ट होगा और दूसरा पैरासिटिज्म। ये पैरासिटिज्म क्या करेगा, होस्ट के सेल में, होस्ट वो होगा जिनसे ये पैरासिटिज्म अपना पोषक पदार्थ को अवशोषण करेगा। ठीक है, ये दोनों क्लियर होगा। और पैरासिटिज्म का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, ये अदर टाइप ट्रॉफिक रिलेशन हो गया और अदर रिलेशन नॉन ट्रॉफिक रिलेशन, नॉन ट्रॉफिक रिलेशन। इसमें क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा, सिम्बायोसिस आ जाएगा, अमेंसलिज्म आ जाएगा। ये और बाकी का डिटेल कम्युनिटी इकोलॉजी में देखेंगे। कंपटीशन कब होगा, अदर टाइप ऑफ रिलेशन, कंपटीशन का भी रिलेशन हो सकता है। जैसे कि एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में टाइगर्स है और अदर बिग कैट जैसे लेपर्ड है, चीता है, तो वो दोनों का एक ही फूड है, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। अगर रिसोर्स लिमिटेड है और एक से अधिक स्पीसीज उसी रिसोर्स पे डिपेंड है, तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा। अदर टाइप रिलेशन वही है, कंपटीशन। और सिम्बायोसिस मतलब सहजीविता। इसमें क्या होता है कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ संबंध रखते हैं और दोनों को प्रॉफिट होता है। जैसे कि राइबोजियम जीवाणु है, राइबोजियम बैक्टीरिया है, जो लेग्यूम प्लांट्स मतलब दलहन के पौधे के साथ क्या करता है, ये इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, इसको देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। और बदले में जो दलहन का पौधा होता है, राइबोजियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह उपलब्ध करा देता है। और अमेंसलिज्म में होता है, अमेंसलिज्म में होता है कि एक स्पीसीज को प्रॉफिट, एक स्पीसीज को हानि होता है और दूसरे स्पीसीज को एक स्पीसीज को हानि होता है और दूसरे स्पीसीज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है एलीलोपैथी।
एलिलोपैथी। एलिलोपैथी इसमें क्या होता है कि ट्री जो होते हैं अपने रूट से, पेड़ अपने जड़ से कुछ ऐसे पदार्थ का स्राव करते हैं जिससे अदर प्लांट्स को होने में, वो ग्रोथ होने में दिक्कत होता है, उनका विकास रुक जाता है। तो इतना आज का लेक्चर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।